हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट करने में बहुत लेट होगी। अभी बजने वाले हैं 4, अभी 3:45 हो रहे हैं और मैं आई हूँ यहाँ पर। अब फ्री होकर आई हूँ। बच्चों को खाना वाना सब खिला दिया है। आज हो गए हम लोग थोड़ा सा लेट। आज हम लोग सोच रहे थे कोई न्यू पेंट, यार बहुत हम लोग ना इस बार इतना ज़्यादा थक गए हैं पेंट के नाम का कि क्या बताएं। अब ये वाला रूम देखो कितना गंदा लग रहा है, जो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है एक रूम, जिसमें अभी पीवीसी होनी बाकी है। पीवीसी वाले भैया आज आने थे, उनका कॉल आया था मैं आ रहा हूँ, बट हस्बैंड को कुछ अर्जेंट काम पड़ गया तो वो नहीं आया। और जब हस्बैंड घर में नहीं होते तो हम लोग किसी भी वर्कर को जो है ना घर में घुसने नहीं देते, हम अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए फिर उनका भी कैंसिल हो गया। उनको अर्जेंट काम था हस्बैंड को, आज सुबह सुबह 10 बजे चले गए थे। तो ये 3:45 हो रहे, अभी तक आए भी नहीं है। खाना वाना कुछ भी नहीं खाया। मैं कॉल कर रही हूँ कि खाना खा लो, कह रहे हैं कि आऊँगा आऊँगा। तो मे भी हो सकता है कि कल फिर पीवीसी का काम हो, बट मेन जो काम था यार वो पेंट का था। और पेंट एज इट इज़ इतनी महंगी बाल्टी ला के रखी हुई है, 20 लीटर की आई थिंक 6,000 की आई थी 20 लीटर की। वो ऐसे ही नीचे ला के रखी हुई है और कोई पेंटर हमें मिल नहीं रहा। वो जो पेंटर जिसने वो वाला रूम कंप्लीट किया है वो 2 बार आया था, बट हमने उसको मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं कराना आप। क्योंकि यार देखो एक बात बताओ, सिर्फ एक रूम में वो भी 2 जनों ने 6 दिन लगा दिए। 2 जनों ने, एक जना हो तो भी 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 2 जनों ने मिलके 6 डेज लगा दिए एक ही रूम में। पता है हम लोग कितने परेशान हुए हैं उस दौरान, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि उस दौरान हमें कितनी मतलब मेंटली हम लोग परेशान रहे। देखो 2-4 दिन का हो, मतलब 6-7 दिन में तो पूरा छोटा सा ही सेट है, कोई इतना बड़ा तो है नहीं, है ना। पूरे सेट में 6 से 7 दिन हो जाना चाहिए था, बट नहीं, उन्होंने तो एक ही रूम में 6 दिन लगा दिए। इतने हम लोग परेशान हुए हैं क्योंकि हम लोग रूम में ऐसे बंद हो गए, पूरा दिन इसी बेड पे पड़े रहना। और ख़ासकर बच्चे, चलो मेरा तो क्या है, बच्चे नहीं बैठ सकते एक ही बेड पे 6-6 दिन तक, नहीं हो सकता यार। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ना हमें जैसे होता है ना फेडअप कर दिया। मतलब कहाँ तो हमें इतनी खुशी थी कि हम लोग पेंट करवा रहे हैं घर में, हम इतने एक्साइटेड थे कि घर अब अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छी लुक हो जाएगी घर की। क्योंकि ये देखिए कितना गंदा पेंट हो रखा है, पूरे पर्दे भी काले काले हो रखे। मुझे वॉश करने पर मुझे ये होता है कि वॉश बिल्कुल ऐसे ही चला जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेंट तो कराना है ही है एट लास्ट। 2-4 पेंटरों से बात करी तो उनकी जो पेंटर की प्रॉपर टीम होती है 4-5 जनों की, वो भी कंप्लीट है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टियां चल रही हैं तो वो लोग गांव गए हुए हैं। तो इस वजह से मामला अटका हुआ है। मुझे ये भी वॉश करने में वॉश नहीं कर पा रही हूँ। तो हम लोगों का इतना मतलब 6 दिन ऐसे निकले हैं। उसने तो ऐसा फेडअप कर दिया, उस पेंटर ने हमें पेंट के नाम का ही फेडअप कर दिया। तो फिर ये बोले यार मुझे 2 से 3 दिन रेस्ट चाहिए, क्योंकि देखो ना प्राइमर की ऐसी स्मेल दिमाग में चढ़ती है कि सिर ही दर्द होने लग गया था। आ रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि थोड़ा सा स्टेशनरी का इनका सामान लाना है। और बच्चे बोल रहे हैं हमें, आजकल बच्चों के बीच ना वो चीज़ बड़ी चली हुई है, लाबूबू करके एक डॉल टाइप से कुछ चली हुई है। तो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ख़रीदना है। तो वो इसलिए पूछ रहे हैं पापा कब आएंगे। मैं कभी आ रही हूँ। तो यही अभी मैं कहा चलो इतने वो आते हैं तो मैं कपड़े तय करती हूँ। और ये काफ़ी सारे कपड़े मैंने धो के रखे थे, मतलब मशीन में हो गए थे, तो ये भी यहीं लगा दूँगी। आज छत पे नहीं टांगूंगी क्योंकि अब बारिश का कुछ नहीं पता। कह तो रहे मानसून आ गया है दिल्ली में, बट मानसून आज आ गया है दिल्ली में, बट आज बारिश हुई नहीं। हाँ ये है कि बादल बने हुए हैं बाहर, कभी धूप आ रही है कभी वैसे ही है मौसम। तो इसलिए फिर मैं ऊपर नहीं टांगूंगी, सारे यहीं अपना पंखा वंखा चला लेंगे क्योंकि
डॉल भाई वो कहीं भी नहीं मिल रही, पूरी मार्केट में छान मारा, किसी के पास भी नहीं। कह रहे हमने तो सुनी पहली बार है, पर बच्चों में इतनी वायरल हुई पड़ी है। लाबूबू है बोल रही है हॉन्टेड है तो ये पुरानी, बट वायरल अभी हुई है ये बच्चों में ना, सोशल मीडिया के थ्रू ही काफी चीजें वायरल हो जाती। तो लाबूबू भी जैसे कि लाबूबू पता नहीं क्या है यार लाबूबू, हाँ, तो वो वायरल हो रखा है और सारी दुकानों में पूछ लिया। वो कह रहे भैया हमने तो नाम ही पहली बार सुना है, तो नाम सुन के ही पहले हंसने लगे। फिर हम लोगों ने ये देखो लाबूबू नहीं दिख पाएगा इसमें, क्योंकि वाइटनेस इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिखती है। तो मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम लिखवाए आए हैं और अब आएगा 2-4 दिन में। अभी ये बोल रहे हैं कि इनका ऑनलाइन ही मंगवा दे, बच्चों को बहुत ज़्यादा ना मतलब इसकी एक्साइटमेंट हुई पड़ी है लाबूबू की। तो ये देख लो, ये होता है लाबूबू, ये तो की चेन है ये सारा, ये जितना भी आप देख रहे हो ना ये तो की चेन है लाबूबू की। बट जो डॉल होती है उसको ये नहीं होता, तो ये होता है लाबूबू। ये इसकी कीचेन नहीं मिलती, टॉय नहीं इनको ये चाहिए दोनों को। और मेरे को अगर मैं ये वाला मंगाऊंगी है ना, तो मेरे को कलर पता है कौन सा चाहिए? मेरे को ये वाला कलर चाहिए, वो या ये पर्पल, ये चाहिए या ये चाहिए। इस पे बक्से में से पता नहीं कि कौन सा कलर निकलेगा। हाँ, हम लोग तो गाड़ी में बैठे हैं, लोग गए हैं स्टेशनरी में, क्योंकि आलिया का जो ले ली इसने डायरी मंगवाई थी। पता है मुझे बच्चे बोलते हैं किसी भी दुकान पे जाना मम्मी आप चला करो साथ में। डायरी ले आए, देखिए ले आए। हाँ। थैंक यू। और ये डायरी यूनिकॉर्न ये मंगवाई थी आलिया ने, डायरी यूनिकॉर्न। ये लाबूबू लाबूबू, ये लाबूबू है कोई? नहीं, क्रोमी है, क्रोमा। लाबूबू ऐसा क्या लाबूबू लाबूबू? आज हमारे पूरे व्लॉग में गाइस लाबूबू लाबूबू हो रहा है। ये मेरी पेंसिल। कमेंट करके जरूर बताना किस किस को पता है लाबूबू लाबूबू। ये एक सिंगर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर। लाबूबू तो कहीं नहीं मिला, इतने में मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है और फॉर द प्रमोशन तो कोट सेट रिसीव जो है मुझे, तो आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे। अब ये जिद कर रही है मुझे मंगवाना है, मैं इसका ढूंढूंगी, इसके लिए शॉपिंग करेंगे अच्छे अच्छे कोट सेट्स की। तो ये तो पजामा है, मेरा जो साइज है ये मीडियम है। अब इसके पजामे पे देखो कितना अच्छा प्रिंट है, कितना सुंदर सा कोट सेट है। ये ना यूनिक होते हैं, तो मैं वियर करके देख रही थी। ये जो साइज है ये मीडियम है। आ रही हूँ बेटा, अब मैं सोच रही हूँ लार्ज मंगवा लूँ एक्सचेंज करके, बट नहीं ठीक है, मतलब क्योंकि इसको वॉश करेंगे ना, वॉश करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खुला हो जाता है। बट सीरियसली इसकी क्वालिटी भाई एक नंबर की है, जबरदस्त। इसके क्वालिटी की बात की जाए ना, सीरियसली बहुत अच्छी क्वालिटी। और देखो इसका कलर देखो कितना है, नियॉन ग्रीन कलर है ये वाला। इसके नीचे यही वाला जो पजामा है, मतलब कॉर्ड सेट है ये बेसिकली, और वी कैन यूज इट एज अ नाइट सूट ऑल्सो। मतलब मर्जी है कि आप कॉर्ड सेट की तरह इसे यूज करो या फिर नाइट सूट की तरह। तो मैं तो नाइट सूट्स की मुझे बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, मैं गई भी थी अपने ही लोकल मार्केट, बट मुझे मिले नहीं, मुझे चाहिए थे ऐसे वाले, और ये प्रमोशन के लिए आ गया है। तो ये बताना आप लोगों को कैसा लगा। और अगर हम कहीं घूमने जाते, जैसे हम जाते ही रहते हरिद्वार मसूरी, ये ऐसे भी पहन सकते हैं। ये ना पूरा फिटिंग का आया मुझे मीडियम, तो मेरे हिसाब से कॉर्ड सेट्स में एक नंबर बड़ा ही लेना चाहिए। कॉर्ड सेट थोड़े से अगर इस तरीके के कॉर्ड सेट्स है ना, मतलब फंकी से ऐसे टी शर्ट और लोअर टाइप कॉर्ड सेट है, तो ये एक साइज बड़ा ही होना चाहिए, ताकि उसकी लुक ना, लिटरली आप लोग कभी ये नोटिस करना, अगर आप कभी भी कॉर्ड सेट ले रहे हो इस तरीके की टी शर्ट और नीचे लोअर टाइप सा पैंट टाइप सा, तो आप लोग ना एक नंबर बड़ा लेके देखना, उसकी लुक ज्यादा अच्छी आती है। और अगर आप पूरा फिट लोगे उसकी थोड़ी सी ऐसे ही आती है। तो मेरे को तो ये मुझे पूरा फिट सा है। तो एक वो वाला था और एक ये था, देखो इस पे है टाइगर प्रिंट। ये देखो पजामी, बेटा मैं टाइगर प्रिंट दिखा रही हूँ पहले। तो ये है टाइगर प्रिंट, मैं दिखाऊंगी। और ये इसके नीचे है ये वाला लोअर पैंट है, मतलब बेसिकली इसको लोअर बोल लो पैंट बोल लो। तो ये इस पे यहाँ पे छपा हुआ टाइगर प्रिंट। तो बहुत ही अच्छे कॉर्ड सेट्स हैं, क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और इस रूम की कितनी अच्छी वो हो गई ना, लाइटिंग अच्छी हो गई। जब चलते हैं यार चाय वाय बनाते हैं। मैं दिखाऊंगी।
इस रूम की देखो कितनी अच्छी सी एकदम पीसफुल, मतलब देखो लाइट कलर से ना जिंदगी में बहुत आपके इम्पैक्ट पड़ता है। देखो रूम का कलर कितना लाइट है ना, तो दिमाग भी शांत रहता है। गाइस मैं एक पेन लाई हूँ, दिखाओ गाइस को। लाइट कलर्स जो है लाइफ को पॉजिटिविटी से फिल कर देते हैं। तो ऐसे ही यार अपने भी लाइफ में ना, चलो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसका आप दिखा दो, मैं शोना को लेके आ रही हूँ। हाँ। वो वॉशरूम में है। गाइस ये फर वाला पेन है। ये जो होता है एक पेन होता है, ये बिल्कुल फर वाले जैसा है ना। ये देखो बहुत सॉफ्ट होता है। और एक तो मैं ये लाई हूँ, लास्ट में डायरी दिखाऊंगी। तो मैं अपनी स्टेशनरी से ऑर्गेनाइज करी थी मैंने, वो भी दिखाऊंगी, दोबारा करूंगी क्योंकि अब मेरा ये आ गया है। पापा बोल रहे थे लाबूबू पेंसिल, लाबू पेंसिल। ये लाबूबू पेंसिल नहीं है, ये क्रोमी है इसका नाम, मेरे को पता है। क्रोमी पता नहीं क्या नाम है, क्रोमी है ये एक पेन लाई थी मैं, है ना। और एक ये मैं डायरी लाई हूँ, यूनिकॉर्न डायरी। मेरे को पता नहीं क्या क्या था, मेरे को और भी चीज़ें आई थी, पर कोई बात नहीं, ये तो मिल गया कम से कम। ये मेरी एक डायरी लाई हूँ फर वाली, और मेरे पास डायरीज है, वो मैं और दिखाती हूँ। 2 डायरी मैंने मंगाई थी, एक तो मैंने मंगाई थी, फिर मैं लाई मैं। और मेरे पास हो चुकी है 2 डायरीज, और एक मैंने मंगाई थी अमेज़न से, ब्लैक पिंक डायरी, और एक ये यूनिकॉर्न डायरी। बताना कमेंट से कौन सी अच्छी डायरी लगती है। गाइस आप करते नहीं हो कमेंट्स, इसलिए मैं आपसे गुस्सा होती हूँ। कमेंट करना, बताना कौन सी डायरी अच्छी लगी। ब्लैक पिंक है ये। मेरे को पता है जो ब्लैक पिंक के फैंस हो गए वो तो यही करेंगे, जो ब्लैक पिंक के फैंस नहीं है ये करेंगे। मैं ब्लैक पिंक फैन हूँ। और मैंने जो मंगाया मैंने दिखाया नहीं था, वो भी दिखाती हूँ। और एक ये है, ये मैं पाउच लाई थी, है ना। ये मैंने ऑर्डर करे, बहुत अच्छा पाउच है। अगर आपको जाना है मम्मा लिंक डाल देंगे, मैं बोल दूंगी लिंक आप अमेज़न में जाओ, लिखो गर्ल्स पाउच, ये सबसे पहले आएगा। इस पे 2 कलर्स है, एक पर्पल और एक पिंक। और मेरे को सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है मेरे को गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा पिंक पसंद है। ऐसा नहीं है, कई गर्ल्स को नहीं पसंद, कई गर्ल्स को कुछ और पसंद है। मेरे को पिंक पसंद है तो मैंने ये करा। और ऑर्गेनाइज मैंने अपने पाउच को भी करा था, तो ठीक। हाँ, और ये तो मैं स्टेशनरी से लाई थी। ये जो पेंसिल है मैंने लॉरिस को दे दी। ये मैंने यही स्टेशनरी से लाई थी, जहाँ से मैं ये लाया लॉरिस से जरिए। और ये मैंने ब्लिंकिट ये मैंने करा था, ये भी अमेज़न से ही करा था। तो ये रख देते हैं कॉर्ड सेट्स साइड में थोड़ा संभाल के, क्योंकि बच्चों का पता है क्या है, बच्चों का ये है कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं और अभी हो जाना फिर इनका काम। तो इट्स बेटर कि इसको अलग ही रख दिया जाए। तो यहाँ रख दिया संभाल के अपने स्टॉक के ऊपर। तो चलो अब ये वाला ये लगा दूँ, मैंने स्टैंड पे कैमरा लगाया हुआ था, अभी मैंने रिमूव किया है। क्या हो गया? जल्दी करो, उठाओ उसे, निकालो उसको, प्लेट लेकर आओ। गाइस कल हमने पता क्या बनाया, मैंने जो हमारे पास बोर्बन बिस्किट थे, मैंने सोचा उससे कुछ बना दूँ ना। ऐसे नहीं होता, सिर्फ चीजों को वेस्ट करते हो और कुछ नहीं है। नहीं होया वो, क्या कहाँ है बोर्बन? बोर्बन रखा हुआ है नीचे, प्लेट निकालो। बोर्बन से मैंने जो बिस्किट के बोर्बन में अंदर क्रीम होती है, मैंने उसकी सारी निकाल दी है ना, ब्रेड के अंदर डाल दी, फिर मैंने इसके अंदर तो ये करा। कोई वो एक्सपेरिमेंट हुआ? अरे मैंने उससे करा सारी मेल्ट चॉकलेट लगा, कोई मैं चॉकलेट केक खा रही हूँ। गाइस ट्राई करना, बच्चे भी कर सकते हैं। अब बैठी हूँ मैं आराम से अपने काम करने के लिए। बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा है आज। सूट्स की काफ़ी सारी जो है वीडियोस जो है पेंडिंग पड़ी हुई है मेरी अभी तक। और यहाँ आ गई हूँ मैं अब काम करने के लिए। मेरा यही है, जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी करती हूँ। लैपटॉप ओपन हो चुका है मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे मेरा अगर सूट्स का काम है तो उसको लेके ही मैं बैठी रहती हूँ, नहीं। जब मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो जब मुझे टाइम लगता है मिलता है तो ही मैं अपना ये खोलती हूँ।
ऑनलाइन बिजनेस में ना पता है क्या है, आप लोग जो है ना बंध के नहीं रह, मतलब आप लोग बंधते नहीं हो किसी चीज़ में कि आपको बैठना ही बैठना है। बाकी सब चीज़ों में से ऑफलाइन होती है चीज़ें, तो उसमें तो यह है आपको फुल टाइम अपना देना ही पड़ता है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑनलाइन जो होता है ना वो बेस्ट ऑप्शन होता है अपना बिज़नेस के लिए। तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, मेरा टाइम भी निकल जाता है। अदरवाइज़ जितना कुछ मेरे साथ हुआ ना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो मुझे लगता है कि मेरी जगह अगर कोई और होती औरत, लेडी, चाहे वो इन्हीं की कास्ट की होती, जाटों की ही अगर ये बहू लेके आए हुए होते, तो मुझे लगता है या तो वो चली गई होती छोड़ छाड़ के, अगर नहीं गई होती तो मर गई होती, आत्महत्या कर ली होती। क्योंकि हालत ही इन लोगों ने इस तरीके की कर दी थी। अब तो ये है कि मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ, अदरवाइज़ कुछ ऐसा अभी भी ये नहीं है कि बहुत कुछ इन्होंने अच्छा कर रखा है हमारे साथ, या हालात हमारे अच्छे हो चुके हैं। और जो हमारी रोज़ी रोटी चल रही है, हम लोग तो यार इन्हीं पे ही डिपेंड थे ना। बीच में बच्चे लोग इतना लड़ाई करते हैं ना, इन दोनों की लड़ाई सिमटा के आई हूँ। बहुत लड़ते हैं यार, जल्दी से स्कूल खुलें फटाफट से, थोड़ा मुझे भी टाइम मिले। कभी कभी पता है क्या होता है, ये बच्चे दोनों इतना लड़ते झगड़ते ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि खुद ही मैं इतनी ज़्यादा इरिटेटेड, मतलब फ्रस्ट्रेटेड सी हो जाती हूँ कि इतना शोर वोर, ये बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है। बट कोई नहीं यार, मतलब ठीक है यार, मेरे तो वैसे ही बच्चे बाहर नहीं निकलते, पूरा दिन घर के अंदर ही रहते हैं। इन लोगों की कोई मतलब, इन लोगों का ना बचपना नहीं है मेरे बच्चों का, बिल्कुल भी कुछ एंजॉय नहीं इन लोगों ने किया है। 24 घंटे घर के अंदर रहना, और वो भी छोटे छोटे बच्चे, इनको एक्सपोजर क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छे स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, बट एक अच्छा जिसे कहते हैं ना एक्सपोजर होना, एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, ग्रोन अप के लिए, ग्रोथ के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग तो जब छोटे होते थे, हम बिल्कुल घर में 1 मिनट नहीं, 9 जब तक नहीं बज जाते थे हम लोग घर नहीं घुसते थे। तो इन लोगों का बेचारों को क्या है यार, कुछ भी नहीं है। तो मैं इनको ज़्यादा डांटती मारती भी नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, डांट देती हूँ, ऐसे मारती वारती नहीं हूँ। तो बस यही है, यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर मेरी जगह कोई और बहू होती ना इनके घर की, चाहे वो इंटर कास्ट से आई हुई होती, या फिर अगर ये खुद की पसंद से लाते अपनी कास्ट की, तो खुद उसने आत्महत्या कर ली होती, या फिर वो चली गई होती। और बस मेरे भी ऐसे हालात आए जीवन में कि मैंने भी बहुत कोशिश करी सुसाइड करने की, बट ये लगा लो भगवान की कृपा से मैं बच गई। मैंने 2 से 3 बार कोशिश की थी, बट मैं हर बार बच गई थी। तो सही में यार, मतलब अभी मैंने पेंट की जैसे बात करी ना, घर के अंदर जैसे बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, अपने जीवन को अगर रंगों से भरना है ना, तो सबसे पहले आप घर से शुरुआत करो, अपनी ज़िंदगी से शुरुआत करो। जैसे घरों में हम लोगों को बिल्कुल लाइट लाइट काम सा पेंट पसंद है ना, देखो पेंट से कितनी, एक तो ब्राइटनेस हो गई, दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, आप इरिटेट नहीं रहोगे। तो पेंट का लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही इसका प्रभाव होता है आपकी ज़िंदगी पे। हमें बहुत बार बहुत लोगों ने बोला कि इसको पेंट हटा लो, ये लाल वाला, क्योंकि लाइफ ऐसे ही फिर आप लोगों की उथल पुथल रहेगी, गुस्से वाली रहेगी, चिड़चिड़े रहोगे, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो ज़िंदगी में डार्कनेस भरता है। तो उसी से ही रिलेट मैं करना चाहूँगी। जैसे मैं पेंट की बात कर रही थी कि अपने लाइफ में हम लोगों को अगर सुकून चाहिए तो थोड़ा सा लाइट पेंट कराना चाहिए, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिविटी से भरता है। ऐसे ही सिर्फ पेंट ही नहीं, मतलब अपने जीवन में ना उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो लोग फुल ऑफ नेगेटिविटी हैं, जिनकी सोच और विचारधारा, जिनका मन और जिनकी ज़ुबान, सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें जो हैं अगर किसी की फुल ऑफ नेगेटिव चीज़ों से भरी हुई है ना, दिमाग, मन, उसकी नज़रें, उसका बोलने का तरीका, बोलने की तहजीब नहीं है इन लोगों को, जैसे कि मेरे यहाँ मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं ये नहीं कहती जाटों में खड़ी बोली होती है, मैं बोली की बात नहीं कर रही हूँ, तहजीब की बात कर रही हूँ, मैनर्स की, वे ऑफ टॉकिंग की, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है जाटों की, वैसे वो खड़ी बोली ही है। और हर फैमिली जो है जाटों में ऐसी नहीं होती जैसे जिस टाइप के ये लोग हैं। इतने मैंने अपने वहाँ भी जो हम रहते थे कॉलोनी में, जो मेरा मायका होता था,
तो वहाँ पे भी हमारे जाट फैमिलीज़ रहती थी। मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड होती थी धैया आंटी। इतनी अच्छी फैमिली, इतनी संस्कारों से भरी हुई, मतलब बहू बेटियों की इज्जत करने वाली फैमिली होती थी, है ना। और बट ये जाटों में ना हर कोई ऐसा नहीं होता जिस तरीके के ये लोग हैं। इनमें बिल्कुल भी ना मतलब तहजीब नहीं है। बहू बेटियों से कैसे रहा जाता है, बहू बेटियों को कैसे रखा जाता है, इज्जत दी जाती है, वो तो इन्हें पता ही नहीं, क्योंकि खुद की बेटी ही नहीं है। और मैं सच बताऊं, अगर इनकी खुद की बेटी होती ना तो भी ये लोग बहू को नहीं रख पाते। मतलब बड़ी वाली है वो इनकी खुद की पसंद की आई हुई है। हम लोग एक ही कॉलेज में थे, बट हमारी पूरी अरेंज मैरिज हुई थी, पूरा गांव आया था। ये नहीं कि हम लोगों ने भाग के शादी कर ली थी, नहीं। बट फिर भी इन लोगों ने ऐसे मेरे साथ किया। वो तो अगर मेरी जगह कोई जाटनी होती तो इनका क्या हाल होना था, उसके साथ करके देखते ये सब चीज़ें। अगर मेरी जगह कोई इनकी खुद की बिरादरी की आई होती तो इनकी हिम्मत नहीं थी ये सब करने की। इनकी तो ऐसी मुंह तोड़ देती वो सबका। बट कोई नहीं, अब तो 13 साल हो गए हैं, तो मुझे भी पता है कि क्या है क्या नहीं है। अब जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पंजाबन का असली, मतलब असली आपने ठेठ पंजाबने देखी होंगी। पंजाब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सारा पंजाब से है, तो पंजाबने भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। बट वही है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, या मुझे ऐसा मतलब कुछ स्ट्रिक्टनेस, या मतलब मेरी ऐसी विचारधारा ही नहीं थी। मतलब मैं ऐसा सोच कर ही नहीं आई थी कि मैं तो ये सब चीज़ें जब शादी के बाद होने लगी तो मैं तो खुद इतनी हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब मैं एकदम इतनी अच्छी फैमिली से, इतनी हैप्पीनेस से मैं यहाँ आई थी, और एकदम आती मेरी ज़िंदगी बदल गई यहाँ पर। सोच के भी बहुत वो लगता है। और चीज़ें ना स्टिल चल रही हैं, पता है आप लोगों को स्टिल। बट कोई नहीं, अब पंजाबियों वाला असली जो है ना मुझे दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ सहन। बिल्कुल भी मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट बच्चों पर बात आए, मेरे मम्मी पापा पर आए, मेरे खुद के कैरेक्टर पर आए, नेचर पर आए, वो बर्दाश्त नहीं होगा। पानी जो है सिर के ऊपर जा चुका है, क्योंकि ये लोग नहीं टिकते। इन लोगों को इतने लोगों ने समझा लिया, घर की बहू है, घर के ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये दोनों मतलब मेरे बच्चे जो हैं इन्हीं के ही बच्चे हैं। बट ये लोग मानते ही नहीं हैं। नहीं मानते तो भाड़ में जाए फिर। तो वही है, जैसे मैं पेंट की बात कर रही थी, हम लोगों को मतलब जैसे घर में हमें पॉजिटिव वाला माहौल चाहिए होता है। आपको भी टोस्ट ला रही हूँ। तो जैसे हम लोग अपने जीवन को बदल देते हैं ना घर में पेंट करके, ऐसे हमें अपने जीवन को, लोगों को भी बदल के जीवन बदलना चाहिए। लोगों को बदल के, यानी कि आप किसी सामने वाले को नहीं बदल सकते हो, बट यस आप खुद की लाइफ चेंज कर सकते हो। उन लोगों को जो कि पूरे ऐसे डार्कनेस से भरे हुए हैं, फुल ऑफ नेगेटिविटी से भरे, उन लोगों को अपने जीवन से हटा के, रिमूव करके अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हो। इसलिए हम लोगों ने तो अपने लाइफ से सारे नेगेटिव, जितने भी घटिया गंदे लोग थे, नेगेटिव लोग थे, हम लोगों ने तो भैया ऊपर तक हाथ जोड़ लिए। इन लोगों को हम लोगों ने अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया, और बहुत दूर हम अब खुश हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से ही हटा दो, रिमूव कर दो। चाहे कितने ही खास रिश्ते हों आप लोगों का, चाहे ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, बट अगर आपको पता है कि सामने वाला बुरा चाहता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरी नज़रों से, गंदी नज़रों से आप लोगों को देखता है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, चाहे आप हो घर की और छोटे छोटे बच्चे हों, या मतलब कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों से तो भैया रिश्ता नाता तोड़ ही देना चाहिए। तो बस यही है। अब करते हैं घर का काम। शोना ने टोस्ट मांगा तो मैंने उसका टोस्ट चढ़ाया हुआ भी आ गया था बिल्कुल एकदम हाइपर होके कि मुझे क्यों नहीं ब्रेड टोस्ट दिया, आलू वाला जो सैंडविच वाला बनता है, तो वही दिया है इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।